फारा, पहले मेरा ख्याल था कि मोहित मुझसे सोहा को सड़ाने के लिए दोस्ती कर रहा है, पर अब चीजें ऑपोजिट लग रही हैं मुझे। पर फारा ऐसा ना हो वो अपनी माँ की तरह सोचने लग जाए। देखिए, अगर मैं ना गई ना तो वो मुझसे खफा हो जाएंगे। उसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में भी वो आ चुका है? जी सलीम साहब, उसकी एंट्री तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। तुझे मैंने कितनी दफा मना किया है कि लच्छो बांदरी की तरह पूरे घर में ना छड़प्पे मारती ना फिरा कर। देख अब लगा लिया ना चोट, हड्डी पसली टूट जाती तो ब्याह वाले दिन एड़ी वाली जूती कैसे पहनेगी? मियां मुझे हर वक्त डांटती क्यों रहती है? वो सामने जुबान चलाई ना तो डंडा लेके दूसरी लात भी मैंने तेरी तोड़ देनी है। बस भी कर दें, क्या हो गया? मैं दुल्हन बनने वाली हूँ, हम क्यों मुझे अभी भी सुना रही हैं? हाय मेरी बच्ची को ना शरीकों की नजर लग गई है। मैं लाल मिर्चे ना पका के लाती हूँ तेरे ऊपर से मारने के लिए। शकीला, हाय अल्लाह, चलिए आप हमारे साथ। हाय अल्लाह, खैर है तबिंदा, किसने तुम पे पैर रख दिया है? इस वक्त नहीं है सवाल जवाब का, आप बस चलिए हमारे साथ। आइए आइए आइए, आपको कुछ दिखाना है। ऐसे क्या देख रहे हैं? फूल नहीं लगाएंगे मेरे बालों में? ओ मेरी गुले दाऊदी, तुझे अच्छा भला पता है कि मुझे बालों में फूल लगाने नहीं आते। चल तू कहती है तो मैं कोशिश करता हूँ। चले लाएं इधर दे, मैं खुद लगाती हूँ, कहीं आपके अनाड़ीपन में मेरे फूल खराब ना हो जाए। चल फिर जैसे तेरी मर्जी। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, फूल में फूल, कितनी प्यारी लग रही है शनाज बेगम। तुझे देख के ना मुझे 30 बरस पहले का वाकया याद आ गया। तू जिधर जिधर से गुजरती थी गुलाबों की और मोतिये की लपटें और खुशबुएं आया करती थी, यूं लगता था कि चलती फिरती नर्सरी है तू। जज साहब, आपको पता है आज कितने सालों के बाद मैंने बालों में फूल लगाए हैं, वो भी आपके लिए। बस इसी तरह हर वक्त खुश रहा कर शनाज बेगम। मैं इसी तरह तुझे हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। अब तू बता ना, और क्या चाहिए जिंदगी में खुश रहने के लिए तुझे? उनमें से कोई भी आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता ना जज साहब। आपको पता नहीं है, आपसे मिलने के बाद मेरे दिल में ना एक नई सी उम्मीद जागने लगी है। जिंदगी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। बस क्या बताऊं चौधरी साहब। जय साहब, कहाँ गए चौधरी साहब? अभी तो आप यहीं पे थे। चौधरी साहब, चौधरी साहब, हाँ चले गए मेरा ख्याल है। माइंड तो नहीं कर गए कहीं मेरी बातों को? ये तबिंदा, मैंने तुझे पहले भी कहा था बेजी के बारे में गलत अंदाजे ना लगाया कर, पर तू मेरी बात नहीं मानती। देखिए शकीला, आज हम ये बात पूरे वसूख से कह रहे हैं, आज भी कैसे तैयार होकर गई हैं, मगर किससे मिलने इसका हम अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि वो आज भी हमें गच्चा देकर निकल गई। क्या हो गया बेजी को इस उम्र में? खुदा जाने, हम तो खुद बहुत पर। अरे वो देखिए आ रही हैं, इनके बालों में लगे फूल तो मुलाहिजा करें जरा। आज बेजी से ना मैं 2 मिनट बात करती हूँ। बेजी एक बात तो बताएं। मुनु साल आने दो, अगर ना बताऊं तो क्या कर लोगे मेरा? कर तो कुछ भी नहीं सकते बेजी, लेकिन वो सिर्फ ये मैंने पूछना था कि आपको खानदान की इज्जत का कोई एहसास नहीं है? खानदान की इज्जत पे तो उसी दिन दबा लग गया था जिस दिन तू हमारी बहू बन के आई थी। तो ही आ गया, तू पूछ तो बंदा, मैं नहीं पूछ रही। बेजी, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपकी हरकत और सकनात आजकल बड़ी मशकूक होती जा रही हैं। हाँ मैं मशकूक हूँ, कर लो की करना जे। बेजी क्या हो गया है? बंदा अपनी उम्र देखता है। अब देखे ना, ये गेंदा फूल लगा के आप फिर रहे हैं। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा आपको इस तरह फूल लगा के फिरते हुए हैं। बेजी, आपको हमें सच्चाई बतानी होगी, कहाँ से आए ये फूल और किसने सजाए आपके बालों में ये फूल? जिसने मुझे ये फूल लगाए हैं ना, मेरा दिल चाहता है तुम दोनों भी उसके पास पहुंच जाओ। बेजी, कैसी गैर शाइस्ता गुफ्तगू कर रही हैं आप? मतलब हम दोनों को आप किसी नामहरम से मिलने की बात कर रही हैं? वैसे तो ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ का वैर है, मेरे सामने दीवारें चीन बन के खड़ी हो जाती है। हाँ तो बेजी तुसी भी तो नवा चंद चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो।
हमें नाम तो बताए ना कि कौन है जिससे आप छुप छुप के मिलने के लिए जाती हैं। वो नाम मेरे दिल में लिखा है, कभी नहीं बताऊंगी। क्या कर लोगी मेरा? देखिए बेजी, गुस्ताखी माफ, लेकिन आप जो कुछ कर रही है ना, इन हरकतों सकनात का अंजाम बहुत भयानक होता है, हम आपको बताए देते हैं। ये अपने समझदार मशवरे ना अपने पास रखो, बल्कि किसी चैनल को दे दो। मैं कहाँ जाती हूँ, किधर जाती हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है। वो मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। बीजी हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि इस उम्र में इंसान को अल्लाह अल्लाह करना चाहिए और आप ब्लैक एंड व्हाइट से कलर बनने की कोशिश कर रही हैं। ये मेरी जिंदगी है और आज के बाद तुमने मेरी इस रंगीन जिंदगी पे दखल अंदाजी की कोशिश की ना तो जदाद से आग कर दूंगी। मसारी के थले रखे हुए मैंने पेपर, समझ गए? सारी रात जागती हूँ मैं। वहाँ पड़े होते हैं, अलमारी में ढूंढ रही थी। बेजी मैंने नहीं कहा था, मैं क्यों करूंगी ऐसी बात करने के लिए। आए वो सूढ़ी पे आ गई ना तो चलो हुन आओ, आओ पकड़ो अच्छी तरह पकड़। आजा 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 आजा। हेलो स्ट्रेंजर। हाय। कहाँ गई थी? कॉफी पीने मोहित के साथ। क्यों? मैं मर गया था? मुझे बता दी, मैं ले जाता। एक ही बात है यार। एक ही बात नहीं है यार, तुम यहाँ मेरी गेस्ट हो, मेरी दोस्त हो। मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम ये आलतू फालतू लोगों के साथ फिरती रहती हो। एंड हाउ वेल डू यू नो हिम? ही इज सो अनरिलायबल। तुम उसके साथ बाहर घूमने निकल गई हो। शामिर, ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गाय। इन फैक्ट ही इज अ वेरी स्वीट गाय। और मेरी तो उससे दोस्ती भी हो गई है। व्हाट? क्या कहा तुमने? मेरी उससे दोस्ती हो गई। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? हाँ, मुझे क्या मसला होगा? आई डोंट केयर, तुम 100 लोगों से और दोस्ती करो। शामिर, नए दोस्त बनाने से पुरानों की अहमियत खत्म नहीं हो जाती। Why you acting so insecure? I'm not insecure, okay? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मेरी जगह वैसे भी कोई नहीं ले सकता। उसको तुम कब 2 दिन से जानती हो? 200 कह रही हो। Oh my God! Stop being so insecure. You're acting like a child. Look at you. मैं फारा को ढूंढने जा रही हूँ। Okay, bye. सुना है दुश्मनों ने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। हाथ नहीं लगाना। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, और अगर हो भी रहा होगा तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? सूप पियोगी या फिर तुम्हारे लिए अच्छा सा जूस बनाऊं या फिर फ्रूट काट कर ले आऊं तुम्हारे लिए? जी नहीं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाके आनिया को कंपनी दो। ओह, मैं तो भूल ही गया। आनिया मेरा इंतजार कर रही है। एक्चुअली उसको डिनर पे लेकर जाना है ना। क्या है कि उसने बोला कि चाइनीज खाना है। तो जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? बस वैसे ही, आखिर तुम्हें पता होना चाहिए। शनाज बेगम, अरे शनाज बेगम, और इधर मेरी तरफ तो देख मेरी गुल बकावली। ओ छड़े चौधरी साहब, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दस, मुझसे बात ना करूं और तुझसे बात ना करूं तो फिर किससे बात करूं? छड़े चौधरी साहब, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। डोंट टॉक टू मी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और पलिए लोके, कभी तो अकल से काम कर दिया ना। तू दस, मैं वापस आ सकता हूँ भला? आपने भी तो अच्छा नहीं किया ना, बड़ी बुरी सजा दी है कले रहने की। और दिल नहीं लग रहा तो आ जाओ ऊपर मेरे पास। ऐसी बातें मेरे कानों को सुनाई नहीं देती। हाँ, अगर और कोई टॉपिक है, कोई बात है तो करे, मैं सुनूंगी जरूर। चलो फिर मिट्टी पाओ, बल्कि रोटी छोटी खोलो। अच्छा हूँ अपना मूड तो ठीक कर ले। तुझे नहीं पता शनाज बेगम, तेरी वजह से तेरे बच्चे कितने परेशान हैं। बच्चे कोई परेशान नहीं, सब सेटल हैं, बड़े चालाक हैं, अपनी जिंदगी सही गुजार रहे हैं। मुझसे पूछे ना, 2 डैने बहुएं आप मेरे पास छोड़ के चले गए। मैं बड़ी परेशान हूं उनसे। हूं तुसी फिक्र ना करो, मैं भी नहीं दसना कि मैं छुप छुप के किसको मिलने आ रही हूँ। आपको बड़िया परेशान ने आपस में बैठ के मीटिंगा कर दिया, मैं चीटिंगा कर रही हूँ। और पलिए लोगे, लाखों रुपया लगा के तुझे मैंने बाथरूम बना कर दिया, पर तुझे अभी तक अपना वो पहाड़ी बैकग्राउंड नहीं भूलता। बट्टे रखे हुए थे, हद हो गई है। आखिर देर किस बात की आनी है? क्यों मेरे सामने अपना ये बोझ कम नहीं कर लेती? जिसे संभाले तुम टर्की से यहां तक आ गई हो। खैर, जहां इतना सब्र किया है, मैं और इंतजार कर सकता हूं।
लेकिन आना तो तुम्हें मेरे पास ही होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वैसे हम सोहा को भी ले आते साथ। अरे लेकिन वो कैसे आ सकती थी? उस बेचारी के पाँव में तो मोच आ गई है ना। ओ हाँ, वैसे सोहा नहीं आ सकती थी तो शामिर तो आ ही सकता था। तुमने क्यों नहीं कहा उसे? क्या हो गया फारा, सोहा नहीं आई तो शामिर कैसे आ जाता? अच्छा चलो ना, दोनों नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं, मुझे भूख लग रही है, लेट्स गो। चलो चलो। साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ हमारे गेस्ट हाउस में? खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं। कोई बुखार हो गया? अभी पता चल जाता आपको। ये जो मिस्टर शौकत है ना, इनका कहना है कि आपने इनकी बीवी को अगवा किया है। क्या मतलब? अगवा? और मैं? तुम वैसे बहुत फनी हो मोहित। है ना? आई नो, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंप्रेसिव है। इवन जब मैं घर वालों को भी ये जोक सुनाता हूँ ना, वो भी बहुत हंसते हैं। अरे सोहा, तुम्हारा पाँव ठीक हुआ? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है तुम यहाँ बैठी भी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। रियली? कोई खास बात? हाँ वो मिठाई खाओ। किस खुशी में? वो असल में ना मेरी और शामिर की डेट फिक्स होने वाली है, उसी के बारे में डिस्कशन हो रही थी नीचे। तुम्हारी अभी तक डेट कंफर्म नहीं थी क्या? नहीं ना, वो ताया जी और बेजी अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि कब की डेट रखनी है, और अभी बस कुछ ही दिन की बात है कि शादी का कार्ड भी बनने चला जाएगा। सो एक्साइटेड। अरे तुम कैसे लड्डू खाओगी, तुम तो बाहर से आई हो ना। ये बिस्किट ट्राई करो, ये बड़े इंग्लिश टाइप के बिस्कुट है। अच्छा, मैं आई जरा। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना मेरी शादी की खबर सुनकर। खाओ। नहीं सो, तुम्हें पता है मैं लड्डू नहीं खाता। खाओ ना तो, मेरे लिए, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड तुम्हें पता तो है कि मैं लड्डू नहीं खाता। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं एक इंतहाई शरीफ इंसान हूँ। मैं किसी की बीवी को कैसे किडनैप कर सकता हूँ? और इस शख्स को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। है कौन भाई तू? लेकिन मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बीवी आए दिन मुझसे लड़कर इसी गेस्ट हाउस में रहने आती है। हमें क्यों नहीं बताया इसने? तो भाई आप अपनी बीवी को नाराज क्यों करते हैं? ये हमारा जाती मामला है। अच्छा भाई, डांट तो नहीं यार। इंस्पेक्टर साहब, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं और मैं इस मलबे वाले केस में हाथ ही नहीं डालता। मेरी तो अपनी बीवी नहीं है, मैं किसी की बीवी को क्यों किडनैप करूंगा? सर जी, पूरा गेस्ट हाउस छान मारा, इधर तो कोई नहीं है। देखा देखा, यहाँ कोई भी नहीं है। फिर ऐसा करते हैं, आपके घर चलते हैं, वहां की तलाशी भी जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज घर मत जाइएगा, वहाँ मेरी वालदा है, वो परेशान हो जाएंगी खामखा। परेशान तो मिस्टर शौकत भी हैं, जिनकी बीवी को आपने अगवा किया है। एक मिनट। मेरी बेगम ने अभी स्टेटस अपलोड किया है, वो यहाँ पर किसी नेशनल गेस्ट हाउस में रुकी है। हाँ, देख लिया आपने, नेशनल गेस्ट हाउस। आप लोग नेशनल के काबिल है भाई, ये इंटरनेशनल में क्या कर रहे हैं? चले जाइए, नेशनल गेस्ट हाउस। बीवी का इल्जाम लगा दिया, चल भाई चल निकल। काला कोट पहन के आ गया, बीवी का इल्जाम मुझ पे लगा दिया, मैं फंस जाता तो मेरा क्या होता? क्या हो गया? What is wrong with you? How dare he? How dare who? किसकी बात कर रही हो? शामिर, और मैं किसकी बात कर रही हूँ यार? उस बेचारे ने अब क्या कर दिया तुम्हारे साथ? जिसको तुम बेचारा समझ रही हो ना, वो जितना घुना है ना, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये देखो। ये क्या है? अरे फारा, तुम्हें वो शादी का इनविटेशन याद है? हाँ। वो शामिर ने फेक इनविटेशन भेजा था। उसकी शादी की तारीख आज कंफर्म हुई है and it's still not confirmed. He lied to me. Really? That means कि शादी की खुशी में ये दिया गया। मजे की पे। और है? सोहा के हाथ में पूरा बॉक्स है। अगर मोहित को खिलाने के बाद कुछ बच गया ना तो तुम ठूस लेना। उसने मुझसे झूठ बोला। ओ माय गॉड। देखो एक बात तो क्लियर है, he wanted you to come here, which means that he's still in love with you. Oh my God, this is so romantic. काश मुझसे भी कोई इस तरह से प्यार करता। कर लो ना, अब मौका है ना तुम्हारे पास।
कर लेती अगर तुम बीच में नहीं आती तो। ओ हेलो, मैं किसी के बीच में नहीं हूँ इधर। हाँ लेकिन शामिर तो तुमसे प्यार करता है ना, अगर मेरी सेटिंग होती तो कब की शादी हो चुकी होती। फारा, how can you jump from one person to another person? How can you change your focus so quickly? This is an art form, तुम नहीं समझोगी। And what about अहमर? वो किस इंतजार में है तुम्हारे? हाँ तो मैंने थोड़ी कहा उसे इंतजार करने के लिए, खुद ही कर रहा है। कल से उसने मुझे पता नहीं कितने मैसेजेस किए, पता नहीं है ना मैं यहाँ पे हूँ, पैनिक अटैक हो रहा होगा। What is his problem? एक ही प्रॉब्लम है, उसकी शादी। Oh my God, एक तो आजकल सारे बस शादी करना चाहते हैं, जहां भी देखो बस शादी शादी शादी। Oh my God। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपनी ना जली कुड़ी बातें जारी रखो, मैं देख कर आती हूँ कि सोहा कहाँ है, उसके पास से और बिस्किट लेती हूँ। और एक मिनट, मेरा शामिर से शादी करने का कोई इरादा नहीं है, वो तुम्हें ही मुबारक हो। मैं यहाँ शामिर से शादी नहीं करने आई, मैं शामिर के बच्चे को दे के आऊँ। मुझसे तो तुम झूठ नहीं बोल सकती, बिकॉज मुझे सब पता है, और ये बहुत ही मजे के हैं। मैं कहाँ है सोहा? इशफाक जी, पापा गए? वो ऑफिस में है, पुलिस आई हुई है। पापा से मिलने के लिए आई हुई? जी। ठीक है। पुलिस क्यों आई होगी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? अरे आनिया, इस वक्त मैं एक इमरजेंसी में हूं, मैं वापस आके तुमसे बात करता हूं, सारी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। ओके? तुम मुझे इसी वक्त क्लैरिफिकेशन दोगे। तुमने मुझे फेक इनविटेशन क्यों भेजा है? हालांकि तुम्हारी डेट भी फाइनलाइज नहीं हुई थी, और वो तुम्हारी स्टूपिड कजन तुम जैसे चीटर से शादी करना चाह रही है। ओह माय गॉड, जगह जगह लड्डू बंटवाती फिर है यार। आनिया, ये शादी का घर है, सेलिब्रेशन तो यहाँ होगी ना, बात बात पे मिठाइयाँ भी खिलाई जाएंगी, बटवाई भी जाएंगी, तुम एंजॉय करो। बात को बदलने की कोशिश मत करो शामिर, तुमने मुझे क्यों भेजा यार फेक इनविटेशन? यार मुझे लगा था तुम आने से पहले मुझे कॉल करोगी, मुझसे डिस्कस करोगी, लेकिन तुम तो मेरे प्रैंक को सच मान के फौरन ही पाकिस्तान चली आई। अब अगर तुम मुझे वहां से फोन करती आने से पहले तो मैं तुम्हें बताता कि शादी में भी टाइम है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन तुमने भी ये सोचा होगा कि शामिर शादी कर रहा है, कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, है ना? एक्सक्यूज मी, ऐसी किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं तो वैसे सोच रही थी देसी वेडिंग है, मजा आएगा, फन करूंगी, लड्डू खाऊंगी, बट ग्रेट, देन हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम वक्त से पहले आ गई हो तो वापस चली जाओ, मैं टिकट भेज के तुम्हें दोबारा बुला लूंगा। वाओ, और तुम्हें ये लग रहा है कि मैं वापस आ जाऊंगी तुम्हारे कहने पे, है ना? मैडम, तुम पाकिस्तान आई और यहाँ के लोग सिर्फ मोहब्बत की मिट्टी से बने, थोड़ा सा वक्त यहाँ पे गुजारोगी ना लोगों के साथ तो वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। शामिर, ओह, तुम्हें देख लूंगी। सही है, सही लग रही है। हाँ बहुत अच्छी हो गई है, दूर से देख अच्छी लग रही है, परफेक्ट। मेरे बालों का भी कुछ कर दे, इतनी मुझे परेशानी है, मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। मैंने आपसे इतनी मर्तबा कहा है, आप खामखाई का स्ट्रेस लेती हैं। स्ट्रेस कैसे ना लूं, कल्ली जान हूं मैं, और 100 स्यापे हैं। कौन से स्यापे? बेजी के स्यापे, और क्या स्यापे होने हैं? बेजी तो इतनी स्वीट सी है, वो तो किसी से कुछ भी नहीं कह सकती। अब वो अच्छी तो बहुत है बेजी, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। पर अब तो मुझे खुद बताओ, माँ जो होती है अगर उससे कभी गलती हो जाए तो औलाद का फर्ज बनता है ना कि उस गलती को ठीक करे। अब मैंने बोल दिया तो गुस्सा करना शुरू हो गई है। खैर अभी मैं तेरे साथ पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई, छोड़ दे, कोई और बात करते हैं। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। अब बात यह है कि मुमताज को और सिकंदर पाइन को मैंने सोहा की शादी पे बुलाना था, लेकिन बेजी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। ये मुमताज कौन है? तुझे नहीं पता मुमताज कौन है? मैं बताती हूँ, बैठ जा। मुमताज जो है ना, वो मेरी बचपन की सहेली और मेरी कजन भी है। ये जो सलीम है ना, शमीर का जो बाप है, वो ना मुमताज की ना उसके साथ मंगनी हुई थी। फिर बेजी को पता नहीं क्या हुआ, बेजी ने मुमताज और सलीम की जो मंगनी है ना वो तोड़ दी। अब बेजी को मुमताज जो है वो जहर लगती है, और सोहा के ब्याह पे बुलाने से उन्होंने मुझे मना कर दिया। ये है सारा चक्कर। लेकिन अगर वो आपकी इतनी करीबी दोस्त हैं तो शादी में तो आपको इनवाइट करना चाहिए ना? हाँ ना, अब मैं करना चाहती हूँ, मैं बुलाना चाहती हूँ, मेरी सहेली है,
लेकिन बेजी के गुस्से का तुझे नहीं पता, वो बड़े तेज गुस्से किए हैं, मेरी बड़ी जान निकलती है उनसे। हाँ है तो, बट अब देखे ना, उनके आने से पहले तो बेजी मना कर सकती है और इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो आ गए तो मेहमानों को किक आउट तो नहीं करेंगी। हाँ, कहती तो तू बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, आप उनको कुछ दिन पहले बुला ले, हम सब मिलके बीजी को संभाल लेंगे और हम इंजॉय भी करेंगे, इसमें बीजी का मूड भी ठीक हो जाएगा। बातें तो ठीक ठाक कर लेती, इसीलिए हमारी ना ये दोस्ती वगैरह हो गई है और हम इतने ना क्लोज हो गए। ठीक है, सही है, फिर मैं उसको ना अभी कॉल करती हूँ। अरे नहीं नहीं अभी नहीं, मेरा ना चाय पीने का मूड हो रहा है, प्लीज। चल आओ, मैं तुझे ना पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ, बड़े अच्छे पकौड़े बनाती हूँ। आजा। पकौड़े, इट्स बी डेंजरस। सुनो, कहाँ जा रही हो? चाय बनाने जा रही हूँ। तुमसे मतलब? मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना और उसमें चीनी थोड़ी ज्यादा रखना। वो क्या है ना कि आजकल तुम्हारे हाथ की बनाई चाय में मिठास कम होती जा रही है। एक काम करती हूँ, जहर डाल देती हूँ चाय में, वो भी भर भर कर। यही तो वजह है, इसीलिए तो मिठास कम होती जा रही है। तुम्हारी जबान कड़वी हो गई है, इनफैक्ट तुम पूरी ही कड़वी हो गई हो। मोहित, मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जाओ, बल्कि आनिया के साथ जाके टाइम स्पेंड कर लो। हाय मेरी आनिया, कितना अच्छा लग रहा है ना तुम्हारे मुंह से ये सुनकर। मोहित, तुम जाते हो या मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं? बाद में फिर बेजी को शिकायत करते फिरोगे। कितनी जलकुकड़ी हो ना तुम, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है तुम में। जरा सा मैंने लड़की को तवज्जो क्या दे दी, तुम तो जलने लग गई। पता नहीं तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब मेरी शादी हो जाएगी, तुम तो सड़ सड़ के ही मर जाओगे। यकीन करो, मैं बिल्कुल नहीं सड़ूंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ रहूंगी ही नहीं ना। मैं शामिर के साथ शादी के बाद बाहर सेटल हो जाऊंगी, फिर मेरी बला से जिस किसी से भी शादी करनी है तुम कर लेना। बात सुनो सोहा मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब शामिर बाहर नहीं जा रहा। इनफैक्ट मैं और आनिया शादी करके जरूर बाहर जाएंगे। क्या तुम आनिया से शादी कर रहे हो? हाँ, तुम्हें कोई एतराज? मोहित, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी 4 दिन नहीं हुए उस लड़की को आए हुए और तुमने अपनी चीप हरकतें शुरू कर दी। इसमें चीप क्या है? शादी कर रहा हूँ मैं, कोई किडनैप करके थोड़ी ले जा रहा उसे। चीप नहीं तो और क्या है? तुम जबरदस्ती उस लड़की से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा तो आनिया इंटरेस्टेड है मुझसे शादी करने में। वो तो मरी जा रही है मुझसे शादी के लिए, इनफैक्ट मरी आ गई है। वो मरी तुम्हारे लिए नहीं आई है, शामिर के लिए आई है। मेरा मतलब है शामिर और मेरी शादी अटेंड करने आई है। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब रिश्ते तो मुकद्दर से जुड़ते हैं। हो सकता है मेरा और आनिया का मिलना ऐसे ही लिखा था। और तुम्हें पता है, उस दिन जब आनिया ने उस खूबसूरत और पुरफिजा मुकाम पर मेरा हाथ पकड़ा। क्या? उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? हाँ ना, मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे शादी करूंगा। तो तुमने क्या कहा? अब इतनी हसीन लड़की अगर हाथ थामे तो क्या जवाब होना चाहिए सोहा? हाँ, तो तुमने इनकार कर दिया होगा, है ना? कैसी बातें कर रही हो? मेरा दिमाग खराब है जो मैं इनकार कर दूं। क्यों शादी करनी है तुम्हें आनिया से? तो तुम्हें क्यों शादी करनी है शामिर से? वो तो बेजी और अम्मी की मर्जी है ना। हाँ, तो ये भी मेरी अम्मी जी की मर्जी है। उनकी दिली ख्वाहिश है कि मेरी और आनिया की शादी हो जाए। वैसे भी हम दोनों के दरमियान सारी बातें तय हो चुकी हैं और वो भी दिलो जान से तैयार है, बस अब रस्मी कार्रवाई बाकी है। मोहित, तुम? अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो सोहा? मैं हमेशा तुमसे इन टच रहूंगा। मुझे तो तुमने कहा था कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और उसके लिए तुमने फौरन यू टर्न ले लिया। कम ऑन यार, कब तक तुम उस लकीर को पीटती रहोगी? पहले की बात और थी, अब मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं ना, इसलिए ये फैसला किया है। और हाँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए ये खबर सबसे पहले तुम्हें सुना रहा हूं। अच्छा सुनो, चाय में चीनी ज्यादा। हाँ, अब पता चला सोहा मैडम कितनी जलन होती है। अब तो रोज ऐसी बातें करके तुम्हें जलाऊंगा। मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रही हूँ कि ये खेल उल्टा ना पड़ जाए, और स्पेशली आई फील कि कहीं मोहित को तुम्हारे बारे में उसकी होप्स ना हाई हो जाए। अरे नहीं यार, कम ऑन, मैंने उसको कोई भी होप नहीं दी है। मेरा मकसद सिर्फ शामिर को चढ़ाना है, दैट्स इट। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि बट यू नीड टू बी केयरफुल इन दिस। ऐसा ना हो कि मोहित और शामिर दोनों एक लाइन में लग जाएं। रिलैक्स फारा, मैं सिर्फ उसकी शादी तुड़वाने आई हूँ। थोड़ा सा ड्रामा कर लूं तो इसमें हर्ज ही क्या है यार? हाँ, हर्ज नहीं है, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। देखो, हम सोहा के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे।
मोहित पसंद करता है सोहा को, इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और उसका भी। दैट्स सो सिंपल। नो या यू राइट। चलो ठीक है, फिर लगे रहते हैं जब तक दम में है दम। वैसे तुम्हें पता है शकीला जी है ना, मैंने उनको अपना पूरा बेस्ट फ्रेंड बना लिया। मैं जो कहती हूँ वो मान लेते हैं, बल्कि अपने सीक्रेट्स भी मुझे बताती है। एटलीस्ट तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दैट्स अमेजिंग। हाँ मुमताज, मैं बोल रही हूँ। आहो शकीला, क्या मतलब है कहां से बोल रही हूँ? मुंह से बोल रही हूँ। हाय, सोहा की शादी हो सकती है भला तेरे बगैर? बस तू तैयारी पकड़। नहीं, बस नहीं पकड़नी अभी, अभी काफी दिन है। हाँ हाँ, सामान की लिस्ट भेजती हूँ तुझको मैं। खैर, चौधरी साहब को तो अपनी फैक्ट्री का औका है, रहने दे तू। बस तू आ जा, दोनों बहनें मिलके ना रज के बातें करेंगे। बड़े दुख दर्द करने मैंने तेरे साथ। चल चंगा, फिर रखती हूँ मैं। हाँ। अच्छा, तो बेजी की मर्जी के खिलाफ शकीला ने मुमताज को बुला लिया। अभी हम जाके बेजी के सामने इनका पोल खोलते हैं। अभी खबर देते हैं उनको, याद करेंगी शकीला बेगम। ये गए हम। मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, मेरी मुझे बाहों देख ले, मुख मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, मेरी मुझे बाहों देख ले, मुख मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। ये सब क्या चल रहा है बाबा? अंधेरा, कैंडल्स। हाँ शामिर, तुम तो जानते हो कि अंधेरे और तन्हाई का एक बहुत गहरा ताल्लुक। तन्हाई, अंधेरा। वाई ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चले घर चले, बीजी परेशान हो रही होंगी। घर? नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। मुझे कुछ सोचना है। क्या सोचना है? मुझे कुछ सोचना है। बाय बाय। मुझे ये बता शकीला, तेरी जुर्रत कैसे हुई मुमताज को यहाँ ब्याह पे बुलाने की? बेजी मैं क्यों बुलाती? वो ना उसने खुद ही कहा है कि वो सोहा की शादी में आना चाहती, मैंने नहीं बोला उसे। बाखुदा बेजी, ये झूठ बोल रही हैं शकीला। हमने अपने इन दो गुनहगार कानों से सुना और ये खुद उन्हें दावा दे रही थी। बेजी आप मुझे एक बात बताएं, ये कोई चंगी गाल तो नहीं है कि तबिंदा जो है कंसुइयां लेती है, चुप चुप के लोगों की बातें सुनती है? मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बातें भी सुन के पूरे मोहल्ले में जाके मशहूर करती होगी। बस कर दे, तू मेरे ना गाल कर। बेजी तुहाडे नाल ही गाल कर रही हूं। मैंने नहीं बुलाया, उसने खुद इनवाइट किया अपने आप को ब्याह पे। अब मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना मुमताज को। ठीक है, तू रहन दे, मैं उन्हें खुद वेख लांगी। चौधरी हाउस कदम रख के वेखे, मैं लत्ता बांध देंगी। अरे शनाज बेगम, जरा हौसला कर। तू चौधरी फयाज की ज़ौजा है, कोई काम में पहलवान की भतीजी नहीं है। ज्यादा एक्शन हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। आई वड्डी हैंटर वाली हसीना। चुप कर जाए चौधरी साहब, पंगा लेने की जरूरत नहीं। बेजी क्या हो गया आपको? आप किससे बातें कर रही हैं वहां में? वो बेटा, मेरा कुछ दिमाग ना नजरे की वजह से खराब हो गया। तो बिंदा तू टेंशन ना ले, तू जाके मुमताज को फोन कर दे, मरी दा रुख ना करे। अब तशरीफ ले जाइए, कह तो दिया बेजी ने, किस चीज का इंतजार है? तू वैसे जब उर्दू बोलती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लखनऊ की ट्रेन। बेजी, हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? हमें बस 5 मिनट दीजिए, हम यूं गए और यूं आपके लिए ताज़ा सेबों का जूस लेकर आए। हम लाते हैं। बस लारे ही लांदी रहती है, हर वक्त मेरा लो या हाई करती रहती है। भला तू गुड़ दियां पट्टियां लैके आ, मूंगफलियां दियां, ताकि मैं मजा ते ला सका मरीजा। लेकिन हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। Shamir, leave me alone. I don't want to speak to you right now. But what's wrong? हुआ क्या, मुझे ये तो बताओ। Wow, अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं नाराज क्यों? ओके यार, I'm sorry। अब ठीक है? Wow, पहले तुम मुझे अपसेट करो और अब तुमसे माफिया मांग रहे हो। आनिया, मुझे पता ही नहीं तुम किस बात पे अपसेट हो। प्लीज मुझे मेरा कसूर तो बताओ। This is hilarious.
तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं नाराज क्यों? तुम शादी कर रहे हो शामिर, और तुमने मुझे बस फेक इनविटेशन भेज के बस तुम्हें लगा बस दिस इज इट। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तुम मुझे प्रॉपर्ली बताते तुम शादी कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाती, सोहा के लिए गिफ्ट्स लाती, और तुम्हें मुझे फेक इनविटेशन भेजने की जरूरत ही क्या थी यार? आफ्टर ऑल आई एम योर बेस्ट फ्रेंड शामिर। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू। गिफ्ट लाती मेरे लिए शादी के? Obviously, I'm your best friend, Shamir. I think you're forgetting that. सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स ही है ना? तो और क्या, हम cousins थोड़ी हैं? Anyways, I'm really upset. Now please leave me alone. अच्छा सॉरी ना यार, बात खत्म करो। Do you have any excuse or any regrets? I'm sorry. अब और क्या करूं? तबिंदा पीछे को मेरी शिकायतें लगा के मेरा सारा प्लान कैंसिल करा दिया। दास को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में कि इस घर में मेरी ये औकात है। मैंने भी नहीं करना फोन, बेजी आप पे मत्था दे लेंगी जब आएगी मुमताज। क्या एक्सक्यूज है तुम्हारे पास? कोई एक्सक्यूज नहीं है, बस करो ना। हाँ मैं भी कह रही हूँ कि बस करो, आसमान थल्ले आ जाना। तेन शर्म नहीं आनी? बेशर्मा है, की हो रहा है? आंटी जी देखिए इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। ये मुझे तुझ पे ना शमीर पहले ही शक था। सुबह से मेरी सज्जी आंख जो थी ना वो फुड़ा करी थी। क्या किया इसने? आंटी ये सुबह से फिजूल बातें करी जा रहा है मेरे साथ। चल आगे लग, बेजी को मैं तेरे करतूत बताती हूँ। चल चल अरे चल चल। अब बहुत मजा आएगा। आनिया, यू आर द बेस्ट। जी सूप कैसा था? बड़ा चंगा सी वैसे सूप। अगर आप ये पूरा पी लेंगी ना तो हम यकीन से कह सकते हैं कि जुकाम को बहुत अफाका होगा। बेजी आपको आनिया कैसी लगती हैं? बहुत चंगी कुड़ी है, एकदम सबसे घुल मिल गई है। हमारा भी यही ख्याल है। बहुत ही सुलझे हुए अखलाक की हैं और कितनी मीठी और शाइस्ता जुबान है उनकी। वैसे तू कहना क्या चाहती है तबिंदा, खुल के गल कर। हमें आनिया मोहित के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। हमारा ख्याल है कि इन दोनों की शादी हो जाए। पहले आनिया कुल तो पूछ लो कि उन्हें कोई इतराज तो नहीं। तू बैठ यहाँ पे जरा। की हो गया है? और तू तबिंदा, मुझे पता था तेरे दिमाग के अंदर कोई ना कोई खिचड़ी चल रही है। उजली रंगत वाली लड़की देखी नहीं तूने और ब्याह का सोच लिया अपने मुंडे के। अरे इसमें इतनी खिचड़ी वाली कौन सी बात है? हम तो यूं ही अपनी राय का इजहार कर रहे थे, तो बिला वजह किसी भी बात का बतंगड़ बना देती है। आगे पीछे तो तुझे अपने मुंडे का कभी ख्याल नहीं आया है। अब बाहर वाली लड़की देखी है तो फौरन मोहित के ब्याह का ख्याल आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है जी। हम भी किसी भी एक आम माँ की तरह से अपने फर्जंद की शादी के लिए फिक्रमंद है और बस। ताईजान, आनिया मुझसे शादी नहीं करेगी। तुझे पता है कि वो क्या कर सकती, वो मोहित से शादी नहीं कर सकती, लेकिन रात को झाड़ियों के पीछे तेरे साथ लंबी लंबी पिंगे चढ़ा सकती है वो। ओ शकीला, की कह रही है तू? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। बताती हूँ बेजी इसने क्या किया है, लेकिन अभी नहीं। ये पहले तबिंदा ने जो मसला खोला हुआ ना, इसको तो हल कर लूं मैं। ओहो, शादी ब्याह की बातें इस तरह नहीं होती। आखिर आनिया से भी पूछना होगा कि वो क्या चाहती है। बेजी उसकी तरफ से तो अब नहीं समझे। की कह रहे हैं पुत्र तू? कुछ नहीं। तो बिंदा वैसे तेरी गल ते गौर किया जा सकता है। वैसे हुण ते रात बहुत हो गई है और वैसे भी मुझे नजर है मेरा दिमाग जरा ठीक नहीं, सवेरे गल करांगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेजी, आपको आराम की जरूरत है। जब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी तो फिर हम सुबह में बात कर लेते हैं, क्यों शकीला? बिल्कुल। सारे अपने अपने कमरों में चला। तू चल, शाबाश शाबाश पुत्र, अपने कमरे में जा। है मैं आके बाहर से ना कुंडी लगाती हूँ। शकीला, बच्चियां ते इतनी सख्ती नहीं करीदा। बेजी आपको नहीं पता आजकल के बच्चों का। क्या बात है तुम्हारी आनिया, कमाल जा रही हो तुम। सारा मेरा क्या कसूर है यार? नहीं नहीं, कसूर तो मेरा है। नहीं, पूरी जिंदगी बेवकूफों की तरह तुम्हारे पीछे घूमती रही। कितने लड़के मैंने रिजेक्ट कर दिए जो मुझसे शादी करना चाहते थे। तो कर लेती तुम शादी, तुमने ही रट लगाई हुई है मेरे बात करने की। वैसे एक मिनट, कैसे कर लेती हो तुम ये? वहां तुमने रोहेल को होल्ड पे रखा हुआ है, यहाँ शामिर की शादी तोड़ी और अब तुम्हें मोहित में इंटरेस्ट हो गया। दिस इज जस्ट टू मच।
सारा शादी की बात बिंदा आंटी ने की है। मुझे तो मोहित में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं तो इस शामीर और इस सोहा की वजह से फंसी गई हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं निकलूं कैसे यार अब इस चीज से। अब इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, इस मामले का हल है मेरे पास। क्या है मसले का हल, बताओ जल्दी करो। रोहित, हेलो फारा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ रोहेल, तुम कैसे हो? परफेक्ट। अच्छा सुनो, तुम बिजी तो नहीं हो ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं बस अभी एयरपोर्ट जा रहा था, शाम की फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए। मैं फैमिली से मिलने पाकिस्तान आ रहा हूँ। क्या तुम पाकिस्तान आ रहे हो? ओह माय गॉड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनो तुम एक काम करो, जल्दी से मरी आ जाओ प्लीज। मरी? क्यों? वो मैं और आनिया मरी में है ना, और आनिया को तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है। फरा, सब ठीक तो है वहाँ पे? हाँ वो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बस तुम मरी आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। ओके बाय। ओह माय गॉड, रोहेल इज कमिंग। क्या कहा उसने? रोहेल पाकिस्तान आ रहा है, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट फारा तुम जानती तो हो रोहेल भी किसी मुसीबत से कम नहीं है, और अगर उसको ये पता चल गया कि मैं यहाँ शामीर की शादी रुकवाने आई हूँ तो वो मुझे सपोर्ट कभी नहीं करेगा यार, खुद सोचो। बस तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करती रहो। शामीर को घुटनों पे लाना है ना? हर हाल में उसने जो मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की है ना, अब मैं उसको जीत के दिखाऊंगी इसमें।